क्या सिर्फ पैसों की कमी से सपने रुक जाते हैं, या फिर उम्मीद की एक छोटी सी किरण पूरी जिंदगी का अंधेरा मिटा सकती है? आज की कहानी में जहां एक तरफ खुशी की सांस ली जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक मैसेज ने सब कुछ अधर में लटका दिया। 25 लाख का सपना, 21 लाख की उम्मीद और एक तारीख जो सब कुछ बदल सकती है। देखते रहिए, क्योंकि आज का ये मोड़ हर किसी के दिल को छू जाएगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू आना जी, सच में आपने जो रास्ता दिखाया ना, उससे मुझे हिम्मत मिल गई। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उसने आगे बताया कि अभी अभी उसकी बैंक से बात हुई थी। बैंक वालों ने साफ साफ कह दिया था कि उसे 8 लाख तक का एम्प्लॉय लोन मिल सकता है। ये सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उनके पास पहले से ही 8 लाख की रकम लगभग पक्की मानी जा सकती थी। उसने उत्साह में गिनती शुरू कर दी। अगर 8 लाख बैंक से मिल जाए और बाकी इंतजाम जोड़ लिए जाएं, तो 16 लाख तक की रेंज आराम से बन सकती है। ऊपर से जो 2 स्कीमिंग पर लोन मिलने की बात चल रही थी, उसमें से 5 लाख अलग से मिलने की पूरी उम्मीद थी। हिसाब लगाते लगाते उसकी आवाज में भरोसा झलकने लगा। मतलब देखिए, 21-22 लाख तो हमारे पास लगभग हो ही जाएंगे, 25 लाख में से बस थोड़ा सा रह जाएगा। जैसे ही ये बातें दुआ के बाबा और दुआ की मम्मी ने सुनी, उनके चेहरे खिल उठे। दुआ की मम्मी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे वाह, सच में बहुत बहुत बधाई हो। बाबा जी ने तुरंत हामी भर दी, जैसे उन्हें पहले से यकीन था। मैंने कहा था ना, ऊपर वाला रास्ता जरूर निकालेगा। उस पल माहौल में एक अजीब सी खुशी घुल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। दुआ चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों एक साथ तैर रहे थे। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल गया। उसके मोबाइल पर एक मैसेज की हल्की सी बीप हुई। उसने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके चेहरे का रंग उतर गया। वही इंसान जो कुछ सेकंड पहले सपनों की बात कर रहा था, अब अचानक शांत हो गया। दुआ के बाबा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने गहरी सांस ली और कहा, एक्चुअली अभी बैंक से मैसेज आया है। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसने आगे बताया कि बैंक वालों का कहना है कि लोन तो मिलेगा, लेकिन अगले महीने की 15 तारीख तक। ये सुनते ही दुआ की मम्मी के चेहरे पर सवाल उभर आए। अगले महीने? अभी क्यों नहीं? उसने मजबूरी भरी आवाज में जवाब दिया, वो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ चेक करते हैं। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जो खुशी अभी अभी आई थी, वो कहीं ना कहीं रुक सी गई। दुआ के मन में 1000 सवाल घूमने लगे। क्या इतने दिन इंतजार किया जा सकता है? क्या ये देरी किसी नई परेशानी की शुरुआत है? और क्या 25 लाख का सपना सच में पूरा हो पाएगा? कहानी यही नहीं रुकती। मैसेज पढ़ते ही उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। अगले महीने की 15 तारीख। ये तारीख अब उसके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं रही थी, बल्कि एक बड़ी दीवार बन चुकी थी। उसने मोबाइल धीरे से नीचे रखा और कुर्सी पर बैठ गया, जैसे पैरों से जान निकल गई हो। दुआ की मम्मी ने बेचैनी में कहा, इतना टाइम? बेटा, तुम्हें पता है ना हमारे पास कितना कम वक्त है? उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। दुआ के बाबा अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माथे की शिकन बहुत कुछ कह रही थी। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, अगर किसी वजह से लोन अप्रूव होने में और देरी हो गई तो? ये सवाल हवा में तैर गया और किसी के पास उसका जवाब नहीं था। दुआ अब तक चुप थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे याद आने लगा कि कैसे हर दिन किसी न किसी वजह से खर्च बढ़ता जा रहा है, कैसे समय हाथ से फिसलता जा रहा है। उसने हिम्मत करके कहा, लेकिन अगर बैंक ने कहा है कि लोन मिलेगा, तो मिलेगा ही ना? उसकी आवाज़ में भरोसा कम और उम्मीद ज़्यादा थी। तभी उसने गहरी सांस लेते हुए समझाने की कोशिश की कि बैंक का प्रोसेस लंबा होता है, वेरिफिकेशन, ऑफिस से कंफर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स की जांच। मैं रोज़ फॉलो अप करूंगा, उसने कहा, एक एक दिन का हिसाब रखूंगा। लेकिन दुआ की मम्मी का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, हमें सिर्फ पैसों की नहीं, वक्त की भी कमी है। ये सुनकर दुआ की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे ये सारी जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गिरी हो। वो सोचने लगी, क्या सच में सब कुछ पैसों पर आकर रुक जाएगा? क्या एक तारीख उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी? तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। माहौल पहले से ही भारी था और उस आवाज़ ने बेचैनी और बढ़ा दी। दुआ के बाबा ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, लगता है कोई आ रहा है। कुछ ही पल में दरवाज़ा खुला और एक नई खबर ने कमरे में एंट्री की। वो खबर क्या थी ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन उसके आने से सबके चेहरों पर सवाल और गहरे हो गए। दुआ का दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये कोई नई उम्मीद है या फिर एक और झटका? कमरे में हर कोई अपने अपने डर और उम्मीदों के साथ बैठा था। कोई मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, तो कोई आने वाले कल से डर रहा था।
एक तरफ 21 लाख रुपए का इंतजाम था, दूसरी तरफ 25 लाख रुपए की मजबूरी, और इनके बीच फंसी थी एक तारीख, 15 तारीख। क्या समय रहते सब कुछ ठीक हो पाएगा, या फिर ये देरी किसी बड़े तूफान का इशारा है? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला किसी न किसी रिश्ते को बदल सकता था। दरवाजा खुलते ही सबकी नजरें एक साथ उसी तरफ मुड़ गईं। सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि वही था जिसकी इस वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे पर न मुस्कान थी न घबराहट, बस एक अजीब सी गंभीरता थी जो माहौल को और भारी बना रही थी। उसने अंदर कदम रखते ही कहा, मुझे पता है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनते ही दुआ चौंक गई। उसके दिल में एक झटका सा लगा। क्या सच में सबको उनकी हालत का अंदाजा हो चुका है? दुआ के बाबा ने संभलते हुए पूछा, आप कैसे? उसने बात काटते हुए कहा, बैंक वाले सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी जानते हैं, और जो लोन आपको अगले महीने मिलने वाला है वो इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी बातों ने जैसे अब तक की सारी उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए। दुआ की मम्मी ने बेचैनी से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने गहरी सांस ली और बोला, वेरिफिकेशन में सिर्फ कागज नहीं देखे जाते, रिश्ते, पुराने रिकॉर्ड और पिछली गलतियां भी सामने लाई जाती हैं। ये शब्द दुआ के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गए। उसे अचानक वो सारी बातें याद आने लगीं जिन्हें वो अब तक छुपाती आई थी। क्या वही बातें अब सब कुछ बिगाड़ सकती हैं? दुआ ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन हमने तो सब सही सही दिया है। उसने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, सच हमेशा पूरा नहीं बताया जाता दुआ। ये सुनते ही दुआ के हाथ ठंडे पड़ गए। दुआ के बाबा ने सख्त लहजे में पूछा, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। तभी उसने वो बात कही जिसने सबको हिला कर रख दिया, अगर बैंक ने एक भी आपत्ति लगा दी तो लोन सिर्फ लेट नहीं होगा, कैंसिल भी हो सकता है। दुआ की मम्मी की आंखों में डर साफ उतर आया। कैंसिल? ये शब्द उनके लिए सबसे बड़ा डर था। अब तक जो देरी की बात थी वो एकदम से खतरे में बदल चुकी थी। दुआ के अंदर उथल पुथल मच गई। उसे लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। उसने मन ही मन सोचा, अगर लोन कैंसिल हो गया तो क्या वो सब कुछ खो देगी? क्या उसकी वजह से सबका सपना टूट जाएगा? उसी पल दुआ ने एक बड़ा फैसला लेने का इशारा किया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर पैसों की वजह मैं हूं तो समाधान भी मैं ही ढूंढूंगी। सबने एक साथ उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिद। उसने आगे कहा, मैं किसी और रास्ते के बारे में सोच रही हूँ, ऐसा रास्ता जो शायद हमें ये 15 तारीख का इंतजार ना करवाए। ये सुनकर दुआ के बाबा चौंक गए। कौन सा रास्ता? लेकिन दुआ ने जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, अभी नहीं, सही वक्त आने दीजिए। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी उम्मीद और खतरे के बीच झूल रही थी। एक तरफ बैंक का भरोसा डगमगा चुका था, दूसरी तरफ दुआ का अधूरा फैसला हवा में लटक रहा था। सवाल ये था, दुआ कौन सा रास्ता अपनाने वाली है? क्या वो रास्ता उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगा या फिर एक नई मुसीबत बनकर सामने आएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर राज का खुलना तय है, बस वक्त आने की देर है। कमरे में अभी भी सन्नाटा था। दुआ की आंखों में अब डर कम और जिद ज्यादा दिख रही थी। उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं इंतजार नहीं करूंगी। अगर बैंक ने अगले महीने तक लोन देने का वादा किया है तो मैं खुद कोई रास्ता निकालूंगी। हम किसी भी कीमत पर 25 लाख रुपए का इंतजाम पूरा करेंगे। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ एक अटूट निश्चय था। दुआ के बाबा ने घबराहट भरी नजरों से देखा, बेटा, ये रास्ता खतरों से भरा है, क्या तुम समझती हो? लेकिन दुआ ने जवाब दिया, हाँ बाबा, डर तो है, लेकिन अगर हम अभी पीछे हटे तो सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। हमें कोशिश करनी होगी। तभी कमरे में दुआ की मम्मी ने भी शामिल होकर कहा, लेकिन बेटा, बिना बैंक के दस्तावेज और लोन के इतने बड़े कदम कैसे? दुआ ने धीरे धीरे समझाया, हमारी योजना यह है कि कुछ और स्रोत से राशि जुटाई जाए ताकि बैंक का इंतजार हमें रोक ना पाए। बाकी के डॉक्यूमेंट्स जैसे ही बैंक तैयार करेगा हम उनका उपयोग करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम नियमों को तोड़ेंगे, बस वक्त का फायदा उठाएंगे। उसकी बातों में स्पष्टता थी, लेकिन साथ ही एक अनजानी चिंता भी थी, क्या ये योजना काम करेगी या उन्हें और परेशानी में डाल देगी। तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला और बैंक से जुड़े एक आदमी ने एंट्री की। उसने गंभीर लहजे में कहा, हमें पता चला है कि आप लोग बिना हमारी मंजूरी के कोई रास्ता निकालने की योजना बना रहे हैं। कमरे में हर कोई एकदम ठिठक गया। दुआ के बाबा की आंखों में गहरी चिंता थी, दुआ की मम्मी का हाथ कांप रहा था और दुआ खुद भी थोड़ा हड़बड़ी में थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो जिद थी जो उसे पीछे हटने नहीं देती थी। उसने साहस भरी आवाज में कहा, हमारा मकसद सिर्फ सही और समय पर राशि जुटाना है, किसी का नुकसान नहीं करना। बैंक वाला आदमी थोड़ा झुकते हुए बोला, अगर आप योजना में थोड़ी सावधानी दिखाएं तो लोन जल्दी और सुरक्षित तरीके से मिल सकता है, लेकिन अगर आप बिना मंजूरी के कदम बढ़ाएंगे तो सारी प्रक्रिया ही रद्द हो सकती है। कमरे में तनाव का माहौल बन गया। हर कोई सोच में पड़ गया, क्या उन्हें दुआ का तरीका अपनाना चाहिए या बैंक के भरोसे रहना चाहिए। तभी दुआ ने फैसला किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम सावधानी से कदम बढ़ाएंगे, लेकिन पीछे हटना हमारे बस में नहीं है। हमें अभी भी पूरी उम्मीद है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दुआ की बात सुनकर कमरे में थोड़ी राहत आई, लेकिन साथ ही सबको एहसास हुआ कि अगला संघर्ष और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ पैसों की नहीं रही, बल्कि विश्वास, धैर्य और सही समय पर फैसले की भी हो गई थी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। एक तरफ बैंक की पॉलिसी, दूसरी तरफ दुआ का हौसला और बीच में 25 लाख रुपए का सपना।
क्या दुआ सही रास्ता चुन पाएगी या कहीं उसकी जल्दबाजी उसे फिर से मुसीबत में डाल देगी? अगले भाग में इसका जवाब सामने आने वाला है। दिन धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन कमरे का माहौल पहले से भी ज्यादा गर्म और तनावपूर्ण था। दुआ की मम्मी और बाबा सभी अपने अपने विचारों में उलझे थे। दुआ ने बार बार मोबाइल देखा, जैसे किसी मैसेज का इंतजार उसकी सारी दुनिया बदल दे सकता हो। तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर बैंक का आधिकारिक मैसेज आया। उसने हाथ कांपते हुए मोबाइल उठाया और धीरे से पढ़ा, आपका लोन अप्रूव हो गया है, राशि आपके खाते में अगले सप्ताह भेजी जाएगी। ये खबर सुनते ही कमरे में एक अद्भुत खुशी का माहौल बन गया। दुआ की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, बाबा जी की मुस्कान चेहरे तक फैल गई। दुआ खुद को रोक नहीं पाई, उसने खुशी में चिल्लाकर कहा, हम कर ही दिखाए, हमारे सपने सच हो रहे हैं। लेकिन तभी अचानक दुआ के फोन पर एक और मैसेज आया। दुआ ने झिझकते हुए स्क्रीन देखा। यह बैंक का ही दूसरा मैसेज था, लेकिन इस बार चेतावनी के साथ, ध्यान दे, अगर कोई फर्जी दस्तावेज या असत्य जानकारी मिली तो लोन तुरंत रद्द किया जा सकता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, खुशी के साथ डर भी एक साथ घुल गया। दुआ ने अपनी मम्मी और बाबा की तरफ देखा, उनके चेहरे पर अब राहत और चिंता दोनों झलक रही थी। दुआ ने गहरी सांस ली और कहा, हमने जो किया सब सही तरीके से किया है, कोई भी धोखा नहीं हुआ। सबने राहत की सांस ली, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। लोन मिलना सिर्फ शुरुआत है और इसे सुरक्षित रूप से हासिल करना उनका असली संघर्ष होगा। फिर दुआ ने अपने दिल की पूरी ताकत से फैसला किया। उसने कहा, हम अब और किसी भी तरह पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितना भी संघर्ष हो, चाहे कितना भी इंतजार हो, हम अपने सपनों को सच करेंगे, हम नहीं डरेंगे। उसकी आवाज़ में जो हिम्मत और आत्मविश्वास था, उसने सबको झकझोर दिया। दुआ की मम्मी ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारा हौसला ही हमें आगे बढ़ाएगा। बाबाजी ने भी सिर हिलाकर हाँ कहा। कहानी का ये मोड़ सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि विश्वास, संघर्ष और परिवार की ताकत का था। 15 तारीख अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट बन गई थी। दुआ और उसके परिवार ने सीख लिया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसला और धैर्य साथ हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। और जैसे ही रात की चादर धीरे धीरे फैलने लगी, कमरे में अब सिर्फ खुशी और उम्मीद की आवाज़ गूंजने लगी। लेकिन एक छोटी सी हवा की खनक ने फिर से सबको चेतावनी दी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अगली सुबह नए मोड़ और नए संघर्ष साथ लेकर आएगी।